नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। देखिए, बिहार में एक बार फिर से गैंगवार शुरू हो गया है। दो पक्षों में लड़ाई हुई, सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच में। दोनों जेल पहुंच गए हैं। रात कैसे कटी इनकी, उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सुबह की चाय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने तो टिकट देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार फिर से जा रहे हैं, वहीं पीएम मोदी आ रहे हैं। नीतीश कुमार से लेकर कर्मचारियों तक का बिहार में वेतन बंद हो गया है। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सुबह की चाय में आपका स्वागत है सर। अनंत सिंह और सोनू मोनी गुट की खूब चर्चा हो रही है। गैंगवार छिड़ गया है फिर से। दोनों जेल में हैं, सोनू सिंह और अनंत सिंह। कैसे इनकी रात बीती? देखिए, बीते दिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से सोनू सिंह जी। जो आपको नौरंगा थाना है, नौरंगा जो है सो गांव है। गांव है और जी। पंचमहला थाना है। थाना है। तो वहां पर उनके घर पर जिस तरीके से काफिले के साथ पूर्व विधायक मोकामा के अनंत सिंह गए और वहां पर गोलीबारी की घटना हुई। जी। उस गोलीबारी की घटना में कई खोखा पुलिस को मिला और जी। कई राउंड की गोली चली। जी। पूरे गांव में आपको अफरा तफरी का जी। माहौल था नौरंगा गांव में। और उस समय न सोनू सिंह घर पे थे, न मोनू सिंह घर पे थे। ये जी। अब बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा बिहार जान रहा है। जी। उसी मामले में जो है सो अलग अलग एफआईआर भी दर्ज किया गया था जी। आपको पंचमहला थाना में। जी। तो उस एफआईआर के जो एक्यूज्ड के रूप में आरोपी के रूप में आपको सोनू सिंह का नाम और कुछ अन्य का नाम, इसी तरह से पूर्व विधायक अनंत सिंह का नाम भी आया था और उनके कुछ समर्थकों का। जी। तो आपको सोनू सिंह ने भी जाकर के आत्मसमर्पण किया। सोनू सिंह को गिरफ्तार किया हाँ, गया। गिरफ्तार किया जी। गया। और और इसी तरीके से देखा गया कि आपको अनंत सिंह भी सरेंडर कर दिया। सरेंडर के जी। न्यायालय में जाके आत्मसमर्पण कर दिया। जी। तो देखिए, ये गिरफ्तारी, ये आत्मसमर्पण करना कहीं न कहीं निश्चित रूप से सवाल नीतीश कुमार की जो सुशासन की सरकार है उस पर, क्योंकि देखिए घटना के कितने देर बाद इस तरह की कार्रवाई जी। हुई, जबकि अलग-अलग एफआईआर जो है सो प्राथमिकी जो है सो शिकायत आपको थाना में पंचमहला में दर्ज कराई गई थी। जी। पुलिस ने भी स्वयं एक एफआईआर किया जी। था दर्ज। तो यह अलग-अलग मामला था, लेकिन यह कुछ जब है तौबा मचा राजनीतिक रूप से, जी। तब जाकर के यह कार्रवाई पुलिस ने की है। तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार के यूएसपी है सुशासन, गुड गवर्नेंस का, उस पर सवाल उठा। तो कहीं ना कहीं आपको यह देखिए कि इन लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और पुलिस जो सो कार्रवाई करते हुए अरेस्ट की सोनू सिंह को। एक रात तो बीत गई जेल में। अब देखिए, जी। अनंत सिंह को आत्मसमर्पण बाढ़ व्यवहार न्यायालय में किया उन्होंने जी। और उसके बाद से उनको कड़ी बेउर। सुरक्षा व्यवस्था में पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेउर लाया गया। जी। अब रात जो है सो बीती रात बेचैनी से भरी पड़ी थी, जी। क्योंकि देखिए बेचैन इसलिए थे कि जो सुविधा घर में थी, हालांकि वह इससे पहले भी वह जेल में रह चुके हैं, इसी जी। केंद्रीय आदर्श कारा बेउर में लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जब आदमी जब अनकंफर्ट हो जाता है जी। तो अनकंफर्ट निश्चित रूप से बेचैनी तो हुई होगी उनको, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। प्रशांत किशोर ने तो टिकट देने का ऐलान कर दिया है। देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं जी। और बीते दिन आपने देखा होगा कि भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर। जी। उनकी जयंती थी। उनकी जयंती पर जो है सो जिस तरीके से पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में जनसुराज की ओर से कार्यक्रम का बड़ा आयोजन किया गया और पूर्व विधान पार्षद रामबली सिंह ने यह आयोजन किया था और जनसुराज की ओर से, तो उसमें जी। प्रशांत किशोर गए थे और भव्य कार्यक्रम हुआ था। जी। जननायक को याद किया गया, उनके कामों को, उनके जिस तरीके से जननायक को लोग याद करते हैं, तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करके जिस तरीके से श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। उसके बाद प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा वह उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 70%, 70 माने सीट कह लीजिए, जी, 70 70 सीट सीट अति पिछड़ों को देंगे। जी। देखिए, इससे पहले उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक मुसलमान को भी देंगे। जी, और दिया था उपचुनाव में। उपचुनाव में दिया भी था, यह जी। प्रूफ करके दिखाया। तो यह जी। एक बड़ा, कहीं न कहीं यह एक प्रशांत की ओर से एक
मास्टर कार्ड खेला गया है अति पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए। और वह अब देखने वाली बात होगी कि 70 सीट 243 विधानसभा की सीट है बिहार में, उसमें 70 सीट जी अति पिछड़ों को देते हैं तो शेष अल्पसंख्यक माने मुस्लिम चेहरा होगा, फिर उसके बाद से पिछड़ा, दलित, फिर दलित के लिए तो सीट ही रिजर्व है बिहार में, जी तो उस सीट से किसको देते हैं उम्मीदवार। तो यह एक बड़ा निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने एक जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर एक बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अति पिछड़ों का रुझान किधर होता है, एनडीए में होता है, महागठबंधन में होता है या फिर जनसुराज किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद से तो तेजस्वी और नीतीश दोनों की मुश्किलें बढ़ गई। हाँ नहीं, देखिए तेजस्वी तो राजनीतिक रूप से बिसात बिछाने की बात है। तेजस्वी क्या बिछात बिछा रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता हैं, महागठबंधन के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं जी बीते दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके नाम पर मुहर भी लगी कि वही सर्वे सर्वा होंगे और महागठबंधन के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे तेजस्वी यादव। इसी तरह से नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से चेहरा हैं। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि अब अति पिछड़े की गोलबंदी और उसमें कहां से डेंट कैसे वो कौन अपने पाले में करता है, क्योंकि बिहार का बहुत बड़ा वोट बैंक अति पिछड़ा ही माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तेजस्वी यादव ने तो बड़ा आरोप लगा दिया है नीतीश कुमार पर। देखिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है जी, तो जिस तरीके से जो आप बीते दिन जो गैंगवार की बात कही जा रही है सोनू सिंह और इधर पूर्व विधायक अनंत सिंह के बीच में जो कई राउंड गोलियां चली, तो उसी पर वह तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यही है सुशासन की सरकार, यही है गुड गवर्नेंस की सरकार, जो कि आप देखिए सत्ता संरक्षित अपराध की बात कर रहे हैं जी। सत्ता से संरक्षित अपराध हो रहा है और सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार हो रहा है। बीते दिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ करोड़ों की राशि बरामद की गई, तो ये एक उनका तथ्य ये है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से सोनू सिंह और अनंत सिंह के बीच में अनंत सिंह के की ओर से गोलीबारी की घटना हुई, दो पक्षों के बीच में तनाव जो दिखाई पड़ रहा है शाम के 4 और 4:30 बजे के बीच, जब लोग गांव ग्रामीण इलाके में आप जाइएगा तो देखिएगा 4 साढ़े 4 बजे के बीच लोग अपने घरों से निकल करके बाजार की ओर मूव करते हैं, जाते हैं, तो रोज खरीदारी करते हैं। तो उस दरमियान जो इस तरीके से जो हो हंगामा, गोलीबारी, तड़तड़ाहट हुई, तो ये निश्चित रूप से एक नीतीश कुमार की यूएसपी गुड गवर्नेंस पर तो एक सवाल खड़ा होता है। और कैसे वह भी जो रूलिंग पार्टी में के अगर यदि एक एमएलए है तब, तो ये एक बड़ा सवाल निश्चित रूप से खड़ा किया है। और वह कह भी रहे हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि जैसे नियम में कि कानून में संशोधन करके कई ऐसे बाहुबली को निकाला गया है, तो यह एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर सीधा आरोप है, निश्चित रूप से सीधा अटैक। देखिए नेता प्रतिपक्ष है, वो सीधा ही अटैक कर रहे हैं और वह कह रहे हैं तो बाहर निकाले जाने के बाद यह सब दिखाई पड़ रहा है, तो यह सब और कई लोग ऐसे हैं। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अब एग्रेशन मोड में आ गए हैं और बिहार में गैंगवार शुरू हो गई है। बिहार में कानून नाम की चीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो जितनी बात कह रहे हैं, तो अभी हालिया जो बीते दिन जो गैंगवार की घटना हुई सोनू सिंह और अनंत सिंह के बीच में, वो उसकी तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा पुष्टि करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लालू यादव एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, एक बात समझ लीजिए। और बीते दिन जिस तरीके से पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राजद की बैठक हुई, उस समय से ही लालू यादव एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए राजद का संगठनात्मक चुनाव भी हो रहा है, तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। नंबर 1, क्योंकि वो अस्वस्थ हैं, ऐसे तो अस्वस्थता के बाद भी वही अध्यक्ष रहेंगे या तो पार्टी उन्हीं की है। नंबर 1। नंबर 2 बात की बिहार में जो राजद के अध्यक्ष हैं वह भी जो है सो लंबे समय से, देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसके उस दरमियान भी वह नहीं दिखाई पड़े और अभी तक वह गैप है, वह एक स्थान खाली है। तो यह निश्चित रूप से एक समझने वाली बात है कि अब क्या आगे होने जा रहा है। तो ये लालू प्रसाद यादव बीते दिन आप देखे, हम जो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यालय गए, पार्टी कार्यालय में वह अपनी बड़ी बिटिया मीसा भारती के साथ गए और एक एक चीज को घुमाते फिराते दिखाई पड़े। तो इसके लिए उसके बाद से ही कई तरह की राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि मीसा भारती का पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लालू यादव के साथ जाना कहीं ना कहीं कुछ सांकेतिक रूप से कुछ बयां कर रहा है, ये बात तो है। और उसी में देखिए इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि लालू यादव भी लंबे समय के बाद जो है सो पार्टी कार्यालय में पहुंचे, लेकिन
वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीते दिन जो जनवरी महीने में बैठक हुई थी पटना में, उसके बाद से ही वो एक्टिव और एक्शन मोड में लालू यादव दिखाई पड़ रहे हैं। लालू यादव इस बार चुनाव है, कोई चुक नहीं होने देखिए देना चाहते हैं। एकदम चुप होने की बात ही नहीं है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाते बनाते रह गए थे। हाँ, तो वही थोड़ी सी चूक हो गई। तो इस बार वह फुल प्रूफ व्यवस्था राजद अध्यक्ष करना चाह रहे हैं कि इस बार कोई चूक नहीं हो। देखिए, बिहार से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। यहाँ पर नीतीश कुमार से लेकर के कर्मचारी तक का वेतन बंद हो गया है। पूरी खबर क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीते 25 दिनों से जी ये जो CFMS जी सिस्टम है, जी जो इसको अपडेट किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, तो उस क्रम में आपको यह तमाम जो है सो विधायक हों, मंत्री हों, संतरी हों, MLC हों या सरकारी काम में जो पेमेंट की बात आती है, जो कोषागार से निकल के या अन्य जगहों से निकल के जाता है, और सब तो सब देखिए, कैंसर से पीड़ित मरीजों को भी पैसा नहीं जा रहा है जी। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये इस लिहाज से जो CFMS की बात कही जा रही है, ये 25 दिनों से ठप है और सबका तनख्वाह भी रुका हुआ है। मतलब CM से लेकर कर्मचारी तक का सबका पेमेंट बंद है। हाँ, सबका। और वही देखिए, पेंशन भी भुगतान नहीं हो रहा है। यह सब एक परेशानी है। अब देखिए कब तक ये ठीक हो पाता है, इस पर सरकार की ओर से लगातार इस पर ये नज़र रखी जा रही है, लेकिन नज़र रखने से नहीं होगा। ये पेंशन रुका हुआ है, इलाज के लिए राशि, जो सहायता राशि, अनुदान राशि जो जाती है, वह नहीं जा पा रहा है। तो यह एक निश्चित रूप से चिंता और परेशानी का सबब है बिहार के लिए। मान लीजिए सैलरी तो 10 दिन बाद भी अगर यदि किसी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तो उससे कोई बहुत क्षति नहीं होने जा रही है, लेकिन जो इलाज के लिए जो इस तरीके से हो रहा है, उसको नहीं राशि मिल रही है, सरकार की जो मदद राशि मिलती है वह नहीं जा रही है। तो निश्चित रूप से यह वैसे जो मरीज हैं, वैसे जो पीड़ित परिवार हैं, उसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। खबर है कि PM नरेंद्र मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संभावित, अभी तो देखिए ऑफिशियली तो कोई जानकारी नहीं आई है, ना उसका कोई ये आया है, लेकिन जो जानकारी छन के आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं, और वह भी जो है सो भागलपुर में रहेंगे। भागलपुर में रहेंगे, किसान सम्मान निधि की जो वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे और वही वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और यह बात कोई हम और आप इसलिए नहीं कहा, यह बात कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीते दिन पटना में थे, उन्होंने बताया, और मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी ओर से भी यह बात कही गई है। तो अब देखिए, अब सबकी नज़र, और देखिए किसान के लिए जो यह किसान सम्मान निधि, तो यह देखिए, किसान तो भाई अन्नदाता है, वो ईश्वर के बाद तो कोई है तो किसान ही है। और निश्चित रूप से जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वह भी चाहते हैं कि किसान और किसानी के लिए बेहतर हो। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी लिए 24 फरवरी को इसका राजनीतिक मायने भी निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों पर प्रधानमंत्री मोदी का सीधे आकर्षण होगा। देखिए, नहीं, देखिए, किसान तो अन्नदाता है, एक बात तो समझना पड़ेगा। अन्नदाता को तो आपको 24/7 आपको 365 दिन अन्न देते हैं, कड़ी मेहनत, हर मौसम में आपके लिए सब कुछ उपलब्ध कराते हैं, चावल, दाल, सब्जी। तो वो उनके लिए सरकार अगर कुछ कह रही है, कुछ लाभ दे रही है, तो यह तो बेहतर है। नीतीश कुमार का चौथे चरण का लिस्ट जारी हो गया। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार तो ही हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उनका जो प्रगति यात्रा जो है, उसका जो है सो चौथे चरण की जो है सो शेड्यूल भी उनका जारी हो गया, सूची जारी कर दी गई है चौथे चरण की। तो वह चौथे चरण में 1 फरवरी को वह भागलपुर होंगे, 2 फरवरी को बांका होंगे, 3 फरवरी को मुंगेर होंगे, 4 फरवरी को लखीसराय और शेखपुरा होंगे, 5 फरवरी को जमुई होंगे, और 6 फरवरी को नवादा में उनका कार्यक्रम है। ये अभी तक शेड्यूल, हो सकता है इसमें कुछ रद्दोबदल, फेरबदल हो, लेकिन अभी ये जो शेड्यूल जारी हुआ है उनके प्रगति यात्रा की चौथे चरण की, यही शेड्यूल है। तो सुबह की चाय में आपने देखा, आपने जाना कि रात कैसे कटी अनंत सिंह की जेल में। नीतीश कुमार फिर से जा रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। इसके साथ ही आपने ये खबर भी विस्तार से जान ली कि कैसे बिहार में CM से लेकर कर्मचारी तक का वेतन बंद हो गया है। वहीं तेजस्वी यादव का आरोप भी आपने सुना। फिलहाल बने रहे आप लाइव सिटीज के साथ। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।